हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक बूस्टर पंप है। ये बूस्टर पंप का काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके अंदर जो सामान लगे रहती है जैसे कि फ्लोट स्विच है, प्रेशर स्विच है और हमारा लाचिंग रिले है, इसका पैनल हम लोग कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से मैं एक कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से वो लाइव टेस्ट करके मैं आपको समझा दूंगा। एक एक चीज़ के बारे में बता दूंगा पूरा डिटेल में कि बूस्टर पंप होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है और लाइव आपको टेस्ट करके दिखा दूँगा कि बूस्टर पंप होता क्या है, कैसे काम करता है। इसके अंदर जो फ्लोट स्विचें लगी रहती है, फ्लोट सेंसर जो कि पानी के टैंक के अंदर लगा रहता है और इसके अंदर लाचिंग रिले है। पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटिव नए नए और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि बूस्टर पंप होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। फर्स्ट इसके बारे में जानेंगे। बूस्टर पंप हम लोग कभी किसी भी बिल्डिंग के टॉप साइड में, मतलब बिल्डिंग के ऊपर की साइड में हम लोग इस पंप को फिट करते हैं टैंक के साथ में, जो कि वाटर टैंक रहता है उसके साथ में हम लोग फिक्स करते हैं। इसके साथ में दो मोटर होती है, ये दो मोटर वन ड्यूटी वन स्टैंड बाई के थ्रू चलती है, जो कि इसके अंदर इस पैनल के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर एक लाचिंग रिले रहता है, जो कि एक टाइम सप्लाई मिलने के टाइम एक पंप चालू होता है, फिर भी दूसरा टाइम सप्लाई कट होकर फिर दोबारा सप्लाई आएगा तो दूसरा पंप चालू हो जाएगा। वो लाचिंग रिले ऑटोमेटिक चेंज करता रहता है पंप को, कि कौन सा पंप एक टाइम चालू होगा, दूसरे टाइम चालू हो जाएगा। ऐसे इंटरचेंज होते रहता है, वो लाचिंग रिले के थ्रू होता है। लेकिन दूसरा काम होता है कि बूस्टर पंप का इसके अंदर एक प्रेशर स्विच लगा रहता है और प्रेशर बार, क्योंकि प्रेशर बार मीटर लगा रहता है। वो प्रेशर बार क्या करता है, जो पानी का पाइप आपके घरों में फ्लैट में जो नीचे जाता है वो नॉर्मली पानी जाता रहता है। और इनकेस कभी क्या होता है कि एक ही फ्लैट एक ही टाइम में 10-15 नल ओपन हो गया, किचन में, बाथरूम में, अलग अलग फ्लैट में आपका पानी का वाल ओपन हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी नल में आपको पानी कम मिलता है और किसी नल में ज़्यादा मिलता है। जैसे कि किचन में आपको पानी ज़्यादा मिलता है, बाथरूम में कम मिलता है। तो इसी वाटर का प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये जो मीटर लगा रहता है, वो प्रेशर मीटर के थ्रू आपको मालूम पड़ता है कि पानी का हमारा प्रेशर कम है। उस हिसाब से ये पंप को ऑटोमेटिक ऑन कर देता है। तो ये प्रेशर स्विच का काम खत्म होगा। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं फ्लोट स्विच। इसके अंदर जो फ्लोट स्विच लगा रहता है, जो कि पानी के टैंक के अंदर लगा रहता है। पानी टैंक के अंदर में जब भी टैंक फुल हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या करेगा फ्लोट स्विच की, पानी को मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। और पानी के जो टैंक के अंदर अगर पानी कम हो गया, इनकेस पानी बिल्कुल कम हो गया, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट भी कर देगा। और पानी टैंक के अंदर ओवरफ्लो हो गया, उस टाइम इस फ्लोट स्विच के माध्यम से मोटर को ऑफ कर देगा। जो बूस्टर पंप है, आपको नाम से ही पता चलता होगा कि बूस्टर पंप मतलब बूस्ट करने के लिए, पानी को, वाटर को बूस्ट करने के लिए हम लोग बूस्टर पंप का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग बूस्टर पंप यूज करते हैं, लगाते हैं। आगे हम लोग अभी डायरेक्ट कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से सीख लेते हैं। फर्स्ट मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में समझा दूंगा। हमने अभी एक बूस्टर पंप कंट्रोल पैनल का वायरिंग डायग्राम बना कर रखा है, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। फर्स्ट हम लोग वायरिंग डायग्राम सीख लेते हैं, इसका वायरिंग डायग्राम कैसे करते हैं, इसका हम लोग बूस्टर पंप का वायरिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको अच्छी तरह समझना होगा। फर्स्ट हम लोग इधर से एक फेस सप्लाई लेंगे, फेस वायर लेंगे। ये फ्यूज हमने रखा है, फ्यूज के आउटपुट से निकाल के एक फेस वायर ला के सीधा हमारा एक टर्मिनल में आएगा। ये कौन सा टर्मिनल है? ये दो टर्मिनल हमने फ्लोट स्विच के लिए यूज किया है और दूसरा ये दो टर्मिनल है, ये टर्मिनल हम लोग प्रेशर स्विच के लिए यूज किया है। ये दोनों टर्मिनल हम लोग आपस में लूप करना चाहिए, जब भी हमारा ये दोनों ऑटोमेटिक वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इधर ये दूसरा लास्ट वाले टर्मिनल से, ये टर्मिनल का सिंबल है, ये दो टर्मिनल प्रेशर स्विच का, ये दो टर्मिनल फ्लोट स्विच का, ठीक है। ये लास्ट वाले टर्मिनल से हम लोग एक फेस निकालेंगे, ये वायर निकालेंगे। वायर निकाल के हमने दो स्विच रखा है, पंप 1 और पंप 2 के लिए, S1 और S2 दो स्विच रखा है। तो ये दोनों स्विच में हमारा इधर से इधर भी आएगा और इधर से इधर भी आएगा, मतलब दोनों स्विच में हमारा ये वायर चला जाएगा, ऊपर की साइड में लूप हो जाएगा। ये 3 पोजीशन का स्विच है, एक मोड में हैंड, दूसरा मोड में ऑटो, एक पोजीशन में ऑफ है। ये 3 पोजीशन स्विच है, हैंड मोड, हैंड, ऑफ, ऑटो, ये 3 पोजीशन का स्विच है। तो हम लोग एक साथ में हम लोग हैंड मोड में मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो मोड में रखेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा। और इसको भी सेम हैंड मोड में आप मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऑटो मोड में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले पंप के बारे में देख लेते हैं।
ये फर्स्ट वाला स्विच है जो हम लोग इसको अगर हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे, मतलब मैनुअल मोड में, तो आपको ये जो सप्लाई यहाँ तक आया है, ये सप्लाई आपको यहाँ पे आएगा। ऑन होने के बाद में ये कॉन्टैक्ट इसके साथ पकड़ेगा। फिर बाद में ये वायर है हमारा आके, ये ऑयलर हमने रखा है, ऑयलर पंप 1 का है, कॉन्ट्रैक्टर 1 का ऑयलर 1 है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ऑयलर ऑन से उसके आउट से निकाल के ये कॉन्ट्रैक्टर का ये ऑन में चलाएगा, ठीक है। ये हमने पंप 1 के लिए कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, जो कि हमको वनली कंट्रोल डायग्राम है। ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। न्यूट्रल आपको इधर से नीचे से डायरेक्ट आपको इधर से मिल रहा है, ठीक है। दूसरा जो हम लोग देख रहे थे, दूसरा का मैनुअल देख रहे थे हम लोग। ये स्विच हम लोग अगर मैनुअल में प्रेस करेंगे तो ये आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे पकड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मली ओपन रहता है और हैंड मोड के थ्रू होते हुए आपके ऑयलर 2 में आएगा। ये ऑयलर 2 का सिंबल है, ऑयलर 2 का सिंबल हमने लिख दिया। ऑयलर 2 के आउट से निकाल गए तो कॉन्ट्रैक्टर 2 में जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर 2 हम लोग पंप 2 के लिए यूज कर रहे हैं। इसका A1 में सप्लाई चलाएगा और न्यूट्रल आपको इधर नीचे से डायरेक्ट मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर 2 ऑन हो जाएगा हैंड मोड में। अभी हम लोग ऑटो का फंक्शन देख लेते हैं, ऑटो का हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर हम दोनों स्विच ऑटो में रखेंगे, ये भी स्विच ऑटो में रख दिया और ये भी स्विच ऑटो में रख दिया, ठीक है। ऑटो में रखने के टाइम क्या होगा कि जब भी हमको सप्लाई लाचिंग रिले को मिलेगा। लाचिंग रिले का फंक्शन क्या होता है, लाचिंग के रिले के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, चाहे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो इस वीडियो को एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि लाचिंग रिले कैसा काम करता है। ये लाचिंग रिले में जब भी वन टाइम सप्लाई मिलेगा, उस टाइम क्या होता है, लाचिंग रिले के अंदर 2 कॉन्टैक्ट आते हैं। एक कॉन्टैक्ट मैंने एक पंप के लिए यूज़ किया है, ये लाचिंग रिले का दूसरा कॉन्टैक्ट हमने एक पंप के लिए यूज़ किया है। मतलब दोनों पंप के लिए अलग अलग कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया है। लाचिंग रिले के अंदर आपको 2 कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे अलग अलग, उसके थ्रू हमने एक पंप और दूसरे कॉन्टैक्ट के थ्रू दूसरा पंप के लिए हमने यूज़ किया है, कॉन्ट्रैक्टर 2 के लिए, ठीक है। तभी मान लीजिए फ्लोट स्विच के थ्रू होते हुए सप्लाई, फ्लोट स्विच जब भी हमारा चालू रहेगा, प्रेशर स्विच लो रहेगा, फ्लोट स्विच भी हमारा डाउन कंडीशन में रहेगा, या फ्लोट स्विच के थ्रू हमारा सप्लाई यहाँ पे आएगा। तो ऑटो में भी स्विच है और ऑटो में भी स्विच है, तो क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई हमारा लाचिंग रिले में मिलेगा। क्योंकि ये सप्लाई ऑटो में रहेगा तो ये सप्लाई इधर से घूम के या इधर से घूम के, दोनों साइड से सप्लाई हमको फर्स्ट लाचिंग रिले में मिलेगा। तो लाचिंग रिले में जब भी वन टाइम सप्लाई मिलेगा तो फर्स्ट हमारा एक कौन सा भी कॉन्टैक्ट पकड़ा है, ये कॉन्टैक्ट मान लीजिए फर्स्ट हमारा पंप 1 पकड़ लिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम सप्लाई आने के टाइम, लाचिंग रिले में फर्स्ट टाइम सप्लाई आने के टाइम में ये हमारा फर्स्ट पंप कॉन्ट्रैक्टर 1 ऑन हो गया। इनकेस फिर दोबारा ये हमारा पानी का जो फ्लोट स्विच के थ्रू टैंक हमारा फुल हो गया तो मोटर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के टाइम फिर भी दोबारा से अगर रिटर्न सप्लाई आता है, जैसे हमारा फ्लोट स्विच पानी रिक्वायरमेंट है तो पानी भरने के लिए फिर भी कॉन्टैक्ट हमारा मोटर फ्लोट स्विच हमारा NC होएगा तो उस टाइम सप्लाई यहाँ पे आएगा, और प्रेशर लो रहेगा तो ये भी सप्लाई यहाँ पे आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको फिर भी दोबारा से सप्लाई, रिटर्न सप्लाई फिर भी इसको लाचिंग रिले में मिलेगा। एक टाइम मिला तो हमारा पंप 1 ऑन हो गया, फ्लोट स्विच के थ्रू, प्रेशर स्विच के थ्रू सप्लाई आपको दोबारा से रिटर्न मिलेगा तो ये लाचिंग रिले को सप्लाई मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा। मतलब लाचिंग रिले में आप जब भी जितने टाइम सप्लाई देंगे इसका कॉन्टैक्ट चेंज होता रहता है, ठीक है। नॉर्मल रिले से ये रिले हमारा अलग टाइप का रिले होता है, लाचिंग रिले, क्योंकि इसको ये वन टाइम सप्लाई मिलेगा तो एक टाइम सप्लाई मिलेगा तो ये चालू होगा, फिर भी कट होकर सप्लाई कट होकर फिर भी दोबारा सप्लाई आएगा तो ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा, तो उसके थ्रू ये पंप चालू होगा। मतलब ये ड्यूटी स्टैंड बाय के थ्रू काम करता है ये हमारा लाचिंग रिले, ठीक है। इसके लिए हम लोग 2 पंप अगर हमारे साथ में है, अगर ड्यूटी स्टैंड बाय के थ्रू हम लोग चलाना चाहते हैं तो इस रिले को हम लोग यूज कर सकते हैं लाचिंग रिले के थ्रू। ये सप्लाई ये कट एक टाइम चालू और बंद कैसे होता है मैं आपको इधर थोड़ा समझा दे रहा हूँ। हमने फ्लोट स्विच रखा है और एक प्रेशर स्विच रखा है। फ्लोट स्विच पे अगर पानी अपना टैंक का पानी फुल होने के बाद में कट हो जाता है, या प्रेशर स्विच जो हमारा पानी का प्रेशर है वो स्विच उसके अंदर रहता है, और प्रेशर स्विच अगर हमारा प्रेशर हमारा पानी का हाई हो गया तो उस टाइम भी ये कट हो जाएगा। फिर भी लो होने के टाइम में हमारा पानी का टैंक भी अगर लो होगा तो उस कंडीशन में ये भी चालू हो जाएगा, ये भी चालू होगा, तो आपका दोबारा से पावर यहाँ पे आएगा। तो ऑटो कंडीशन में ऑलरेडी स्विच हमारा है, ये स्विच और दोनों ऑटो कंडीशन में है, तो लाचिंग रिले को दोबारा से सप्लाई मिलेगा। जब भी सप्लाई मिलेगा उस टाइम कॉन्टैक्ट मान लो फर्स्ट टाइम ये ऑन हुआ तो दूसरा टाइम सप्लाई कट होने के बाद में फिर दोबारा सप्लाई आएगा तो ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा। मतलब ये वन टाइम सप्लाई इसको मिलेगा तो ये चालू होगा, फिर एक टाइम सप्लाई मिलेगा तो ये चालू होगा, ऐसा चेंज होता रहता है। ड्यूटी स्टैंड बाय के थ्रू चालू होता है, बंद होता है, ठीक है। ये जो दूसरा कॉन्टैक्ट है हमारा, दूसरा जो हमारा ये वायर है, ये वायर हमारा इधर से जाके ये ऑयलर का इनो में चला जाता है, ऑयलर का ये दूसरा ऑयलर का इनो में चला जाता है। ये हम लोग ट्रिप के लिए इंडिकेशन यूज कर रहा है,
ताकि आपको मोटर के आपका ऑयलर का किसी कारणवश ट्रिप हो गया तो इंडिकेशन के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा पंप ट्रिप हो चुका है। दूसरा जो ऑयलर है उसके थ्रू भी हम लोग इंडिकेशन यूज करें, किसी कारणवश आपका मोटर ट्रिप हो गया तो ऑयलर ट्रिप हो गया तो उस कंडीशन में इंडिकेशन शो करेगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा ऑयलर ट्रिप हो चुका है। और ये जो इंडिकेशन हमने रखा है एक पंप का, ये पंप चालू हुआ तो ये इंडिकेशन जलेगा, ये लाइट जलेगा, और फर्स्ट वाला पंप चालू हुआ तो ये फर्स्ट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो आपका ये लाइट जलेगा। तो जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा लाइट जलेगा, कौन सा पंप रन है, कौन सा पंप बंद है। ठीक है, ऐसा हम लोग इस बूस्टर पंप को वायरिंग करते हैं। आगे मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो में बने रहें प्लीज़। आप देख सकते हैं वीडियो में हमारे साथ में एक फ्लोट स्विच है। ये फ्लोट स्विच हम लोग वाटर टैंक के अंदर हम लोग डालेंगे और हम लोग पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर इसको कनेक्ट करेंगे केबल इसका, ताकि जब भी हमारा पानी का लेवल हाई हो, पानी ऊपर के साइड में हो, उस टाइम हमारा पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। और हमारा पानी का लेवल कम हो, मतलब डाउन साइड में हो, तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं इसका केबल इसके अंदर से डाल रहा हूँ। इसके साथ में एक वाशर आता है, ताकि ये फ्लोट स्विच को अप एंड डाउन करने के लिए इसका वेट के साथ में पानी को सेंसर को ऑटोमेटिक अप और ऊपर और नीचे करने के लिए हम लोग ऐसा डाउन करते हैं। अभी हम ऊपर के साइड में करेंगे तो पंप बंद हो जाएगा, और डाउन साइड में करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम आपको डायरेक्ट कनेक्शन करके चालू करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये फ्लोट स्विच है, अभी मैं इसको टैंक के अंदर डाल देता हूँ। अब देख सकते हैं हमारे साथ में पानी का एक टैंक है। इस फ्लोट स्विच के साथ में कंट्रोल डायग्राम आता है। आप चाहें तो ये डायग्राम देख के भी इसका वायरिंग कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इधर से हम लोग फेस और न्यूट्रल लेंगे। न्यूट्रल आपका डायरेक्ट फ्लोट स्विच का कॉमन पॉइंट में चला जाएगा, और उसका इन और एनसी हम लोग यूज करके मोटर को सप्लाई देंगे सिंगल फेस। आप देख सकते हैं डायरेक्ट, और हम लोग इधर से न्यूट्रल फेस सप्लाई दे देंगे मोटर को, और न्यूट्रल आपको फ्लोट स्विच के थ्रू होते हुए डायरेक्ट आपको मोटर का सप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, फेस न्यूट्रल सप्लाई, और फेस वाले मोटर को डायरेक्ट देंगे। ऐसा हम लोग इसका फ्लोट स्विच का वायरिंग करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा। अभी मैं फ्लोट स्विच देख सकते हैं मैंने अंदर डाल दिया हूँ। अभी डाउन साइड मैंने किया तो आप देख सकते हैं पानी चालू हो चुका है, और ऊपर की साइड में कर रहा हूँ तो पानी बंद हो जा रहा है। आप देख सकते हैं टैंक के अंदर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अभी मैंने डाउन साइड कर दिया, पानी मोटर जो स्टार्ट हो गया, पानी चालू हो गया। अभी हम ऊपर की साइड में, अभी डाउन साइड का मतलब कि पानी का लेवल कम हो गया हमारा। उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर हमारा चालू हो जाएगा। जैसे कि मैंने वायर इतना लंबा रखा है, उतना लेवल से पानी नीचे जाएगा तो मोटर हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा। और ये प्रेशर स्विच है। प्रेशर स्विच देख सकते हैं, प्रेशर स्विच के हिसाब में कैसा काम करता है। मैंने स्विच पे कंट्रोल पैनल का दोनों स्विच ऑटो मोड में रख दिया है। हमारे साथ में 2 पंप है, ठीक है, 2 मोटर हैं, और इस पैनल के अंदर 2 कॉन्टैक्टर लगी रहती है, 2 ऑयलर है। मैंने ऑलरेडी आपको कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से बता चुका हूँ कि इसका वायरिंग कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं 2 पंप हैं, ये 1 ड्यूटी 1 स्टैंड बाई के थ्रू चलते हैं। मतलब एक पंप एक ही टाइम में चालू होगा, फिर दूसरा टाइम में दूसरा पंप चालू हो जाएगा। इस पैनल के अंदर जो लाचिंग रिले लगा रहता है, वो लाचिंग रिले ऑटोमेटिक पंप को चेंज करता रहता है। एक टाइम में अगर सप्लाई कट हो गया तो दूसरा टाइम दूसरा पंप चालू होगा, फिर भी दूसरा टाइम दूसरा पंप चालू होगा। ऐसा इंटरचेंज होता रहता है। लेकिन स्विच को हम लोग ऑटो कंडीशन में रखना चाहिए। ये प्रेशर बार है। ये प्रेशर का लेवल हाई होने के बाद में इस मोटर को, इस पंप को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। मतलब प्रेशर स्विच से जो हम लोग पैनल में कनेक्ट किए हैं केबल, वो प्रेशर स्विच के थ्रू ही हमारा ये पैनल मोटर ऑन होता है, कॉन्टैक्टर ऑन होता है। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्टर के थ्रू मोटर ऑन होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जब भी प्रेशर का हाई होगा तो आपको प्रेशर मीटर में जो बार मीटर है, जितने बार हम लोग सेट करेंगे उस लेवल से अगर हाई होगा तो ये प्रेशर स्विच ऑटोमेटिक इसका कंट्रोल पैनल का पावर कट कर देगा और आपका मोटर ऑफ कर देगा। फिर भी प्रेशर लो होगा, आप देख सकते हैं प्रेशर लो हो रहा है। प्रेशर लो होने के टाइम में हमारा पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक टाइम एक पंप स्टार्ट होगा, फिर भी दूसरा बार सप्लाई बंद होने के बाद फिर भी दूसरा स्टार्ट होगा तो दूसरा पंप स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी दूसरा पंप स्टार्ट है। इस बूस्टर पंप को कंट्रोल पैनल के थ्रू हम लोग मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं, चाहे तो हम लोग हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे। मैनुअल मोड में जो पंप चाहे वो आप ऑन कर सकते हैं 1 बाई 1, लेकिन ऑटो मोड में अगर चलाना है तो ऑटो मोड में सिलेक्शन करना होगा स्विच को। जब भी आपका इस पंप ऑटोमेटिक ऑन होता रहेगा,
साथ में फ्लोट स्विच कनेक्ट होना चाहिए और आपका प्रेशर स्विच भी कनेक्ट होना चाहिए, ताकि आपका ऑटोमेटिक पंप ऑन ऑफ होता रहे। आपको पंप पैनल के साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। आपको ऑटो कंडीशन में रखने से आपको फ़ायदा रहेगा कि आपको पंप के पैनल के पास बार बार जाके ऑन ऑफ नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। पानी का टैंक आपका फुल हो जाएगा तो पानी मोटर बंद हो जाएगा, फिर पानी का लेवल कम होगा तो मोटर चालू हो जाएगा। और प्रेशर जो पाइप का प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, वो प्रेशर लो होगा तो ऑटोमेटिक पंप चालू हो जाएगा, फिर प्रेशर हाई होगा तो ऑटोमेटिक पंप बंद हो जाएगा। ऐसा ही ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ये जो पंप है वो ड्यूटी स्टैंड बाई के थ्रू काम करता है। वो ड्यूटी स्टैंड बाई के थ्रू जो हमने इसके अंदर लाचिंग रिले डाले हैं, वो लाचिंग रिले का वही काम है कि पंप को इंटरचेंज करके उसको सप्लाई दे, पावर दे, ताकि पंप हमारा एक बार एक दूसरा ऑन हो, एक बार दूसरा ऑन हो, ऐसा चेंज करता रहे, ताकि एक मोटर पर लोड ना हो। अगर हमारा वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।